नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मॉब साइको 100 के एपिसोड नंबर 11 की। पिछले एपिसोड्स और बाकी एनीमे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो तुम जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, जिसका नाम होता है मास्टर लीडर। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ रेगन अब मॉब की लोकेशन का पीछा करते हुए क्लो के हेडक्वार्टर तक पहुंचता है। लेकिन मॉब यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? मॉब अभी एक सपना देखता है जब बचपन में वो और रित्सु एक दफा खो गए थे जंगल में। मॉब रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार गुम हो जाते हैं। रित्सु फिर कहता है कोई बात नहीं ब्रदर। रित्सु अपना दिमाग लगाता है और नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढ लेता है, जहाँ से रिवर बह रही होती है और वो इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। और मॉब की अब आंखें खुलती हैं। मॉब देखता है कि टेरुकी उसके सामने है और रित्सु भी। रित्सु देखता है कि उसका भाई ठीक है, लेकिन वो अपने किए पर काफी शर्मिंदा होता है। लेकिन मॉब रित्सु की बातों को इग्नोर कर उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ब्रदर मैं खुश हूँ कि वो ठीक है। टेरुकी कहता है कि यहाँ वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते और यहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते। मॉब कहता है कि रित्सु उनकी हेल्प करेगा। हम दोनों अपनी पावर्स के बिना कुछ नहीं है, लेकिन रित्सु बिना पावर के ही सब कुछ है। वो हमारी हेल्प करेगा। अपने भाई की बातों को सुन रित्सु को अपने किए पर गिल्ट फील होता है और वो रोने लगता है और मॉब को थैंक्स बोलता है। इशिगुरो साकुराई से कहता है कि उसका सील्ड रूम काफी अच्छे से काम कर रहा है और उन्हें पहले उन तीनों का ब्रेन वॉश करना होगा, फिर वो उन्हें अपर एचेलॉन में डालेंगे। ये सुन सो कहता है वो टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें तो हेडक्वार्टर में होना चाहिए और वो उस यूनिफॉर्म वाले को खुद संभालेगा। शायद वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। साकुराई अभी सो के पास आता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है वो सिर्फ एक टेम्प ट्रेनी है। सो कहता है कि साकुराई नाराज है क्योंकि उसके साथी हार गए। पीछे से मुराकी साकुराई को नरमी बरतने को कहता है, जिस पर साकुराई अपनी तलवार वापस रख लेता है, कहते हुए आजकल के बच्चे कुछ समझते ही नहीं है। मीनवाइल बिल्डिंग के बाहर रेगन पहुंच जाता है, जहां वो अपने सामने अवेकन्ड लोगों को देखता है। रेगन पूछता है कि कौन हो तुम और इस बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है। खैर वो अंदर जा रहा है, तभी एक आदमी उसे पकड़ता है। तभी बाकी के उसे कहते हैं कि ये शायद वो ही है। रेगन कहता है कि वो यहाँ अपने सब ऑर्डिनेट से मिलने आया है। सब समझते हैं कि यहाँ सिर्फ इशिगुरो के अंडर सब काम करते हैं और इशिगुरो सब ऑर्डिनेट है बॉस का, मतलब यही बॉस है। सब रेगन को बॉस समझकर उससे माफी मांगते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं और एक अवेकन्ड स्कार्स को इन्फॉर्म करता है बॉस यहाँ है। लेकिन इशिगुरो कहता है कि बॉस तो 1 महीने बाद आने वाले थे। रेगन अंदर जाता है और वो ताकेशी को देखता है जो छुप कर उन्हें देख रहा होता है। रेगन कहता है कि ये कौन है, जाकर देखो। अभी एक आदमी उनमें से बच्चों पर चिल्लाता है, तो रेगन उसे वायलेंस करने से मना करता है। ताकेशी समझता है कि शायद ये आदमी उन्हें बचा सकता है। ताकेशी कहता है कि उन्हें यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है और उनका एक साथी भी बंदी है। रेगन जिस पर कहता है कि क्या ये सब उन्होंने किया है। वो सब कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ऑर्डर दिए गए थे। रेगन अभी सबको फटकार लगाता है कि किसी की बातों को फॉलो करना इसलिए क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर है गलत है, बावजूद इसके वो सिर्फ गलत कर रहे हैं। ऐसे वो टॉप पर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन गिल्ट अपने साथ लेकर जाएंगे और ऐसे वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये सुन सब इंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं। फिर वो सब रेगन को मॉब की लोकेशन तक लेके जाते हैं। रेगन मॉब से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। टेरुकी देखता है कि मॉब रेगन को मास्टर बुला रहा है, मतलब मॉब का बॉस और इन लोगों का बॉस एक ही है और उनका चांस है बचने का। रेगन सबसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। उनमें से एक रेगन को सब बताता है। रेगन जिस पर कहता है कि ये क्राइम है और अब वो यहाँ से जा रहे हैं। तभी सामने से इशिगुरो और बाकी तीनों आ जाते हैं। इशिगुरो पूछता है कि रेगन कौन है। रेगन बताता है कि वो मॉडर्न हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट साइकिक है। तभी इशिगुरो उस पर अटैक कर देता है, कहते हुए कि उसने फ्रॉड किया है बॉस का नाम चुरा कर। लेकिन मॉब उन सबको बचा लेता है। मॉब कहता है कि मास्टर ये सब आप नहीं संभाल सकते। इशिगुरो अब सब अवेकन्ड को कहता है कि ये आदमी उनका बॉस है, तो अब सब मरेंगे, जिस पर सब मना करते हैं। लेकिन रेगन कहता है कि अगर वो सब कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो यहाँ से भाग जाएं। रेगन की बात सुन सब इमोशनल हो जाते हैं और भाग जाते हैं। रेगन भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन इशिगुरो अब रास्ता बंद कर देता है और वो अपनी पावर यूज करता है। मॉब लड़ने जाता है, लेकिन इशिगुरो ग्रेविटी कंट्रोल कर हैवी कर देता है, जिससे मॉब नीचे धंसने लगता है। रेगन मॉब से पूछता है कि वो क्या कर रहा है।
और वो इशिगुरो पर एंटी एस्पर किक मारता है। रेगन का स्पेशल मूव जिससे जितनी स्ट्रॉन्ग हो सके उतनी स्ट्रॉन्ग वो लात मारता है। इशिगुरो नीचे गिर जाता है। रेगन मोब से कहता है क्या वो भूल गया दूसरे लोगों पर पावर उसे यूज नहीं करनी है, क्या वो ये रूल्स भूल गया। रित्सु फिर कहता है कि मोब को उसे बचाने के लिए अपनी पावर यूज करनी पड़ी, जिस पर रेगन कहता है कि ठीक है अब वो इन सब से लड़ेगा और वो अपने स्टूडेंट्स को लड़ने नहीं देगा और वो इस सिचुएशन से डील करेगा एज पीसफुली एज पॉसिबल। तभी रेगन अपना एक कॉइन निकालता है और मुराकी कहता है कि ठीक है वो उससे लड़ेगा। रेगन हिप्नोसिस करता है और मुराकी को कॉइन को देखने को कहता है। मुराकी कॉइन देखता है, इसी का फायदा लेकर रेगन हिप्नोसिस पंच मुराकी के चेहरे पर मार देता है। रित्सु कहता है कि ये कोई पावर नहीं है, ये एक डर्टी ट्रिक है। इशिगुरो अभी उठता है और वो अपनी पावर अनलीस्ट करता है और रेगन को अपनी तरफ खींचने लगता है। मोब रेगन को बचा लेता है, लेकिन अब साकुराई मुराकी भी अपनी अपनी पावर्स यूज करते हैं। रेगन समझ जाता है कि उसने चीजें बिगाड़ दी। वो आज तक किसी से भी वर्बल डिस्कशन में नहीं आ रहा, लेकिन ये सिर्फ एडल्ट इंसानों या इंसानों तक ही सीमित था। लेकिन ये सब एस्पर्स हैं। बैटल अब तेज हो जाती है। मुराकी मोब पर वार करता है लेकिन फेल हो जाता है, लेकिन रित्सु को पंच करने में वो कामयाब हो जाता है। टेरुकी मुराकी को मारता है, लेकिन साकुराई वहाँ अपनी स्वॉर्ड यूज करता है। कुराई के हमले से टेरुकी बचता है, लेकिन उसके बाल आधे कट जाते हैं। साकुराई कहता है कि ये लुक उस पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मोब की प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ रही होती है। टेरुकी रित्सु मोब को पावर्स यूज करने को कहते हैं, लेकिन रेगन मना करता है और कहता है कि वो इन सबको संभालेगा। मोब खुद से कहता है कि वो रेगन, रित्सु और टेरुकी को बचाएगा। अब भले ही ये सब मर क्यों ना जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता और उसकी प्रोग्रेस 99 तक पहुंचती है और एक और इमोशन बाहर आने लगता है, मर्डरस इंटेंट। लेकिन रेगन उसे चाटा मारता है और उसे रोक देता है। कहता है कि उसने मोब को मना किया है ये सब करने से, क्योंकि लास्ट में मोब को ही ये सब झेलना पड़ेगा। मोब याद करता है कि जब वो फर्स्ट टाइम रेगन से मिलने आता है, रेगन पूछता है कि वो कौन है। मोब बताता है कि वो एक एस्पर है। उसे लगा रेगन भी एक एस्पर है तो वो यहाँ आ गया। मोब बताता है कि कभी कभी वो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाता। रेगन उसे समझाता है कि हर इंसान अलग है, कोई भागने में, कोई किताब पढ़ने में। सेम ऐसे ही एस्पर्स भी। मोब के पास पावर्स है जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेन चीज है काइंडनेस, तो उसे पॉजिटिव रहना है और अच्छा इंसान बनना है। मोब ये सुन काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन तभी गलती से रेगन की चाय का कप मोब पर गिरने वाला होता है, लेकिन मोब उसे अपनी साइकिक पावर से रोक लेता है। रेगन देखता है कि मोब वाकई में एस्पर है और वो घोस्ट को एक्सरसाइज कर सकता है, इसलिए मोब को वो कल भी आने को कहता है। अभी प्रेजेंट में साकुराई रेगन के पीछे से उस पर स्वॉर्ड से हमला कर देता है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।